दिल्ली सल्तनत साहित्य संबंधी क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा कथनों में से कौन सा सही है। तो एक देखिए क्या कह रहा है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस। तो याद रखें किताबे नौरस किसकी है, ये बीजापुर के सुल्तान है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई थी। तो एक बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए कह रहा है कि भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो ही कव्वाली, सितार और तबला का आविष्कार किया था। तो दूसरा भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक और दोनों सही, आंसर इसका सी हो जाएगा। 17 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तबकाते नासरी के लेखक कौन है। तो तबकाते नासरी के लेखक कौन हो जाएंगे, मिराज सिराज हो जाएंगे। ठीक है, तबकाते नासरी किस भाषा में, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। और इसमें कितने अध्याय हैं, तो याद रखेंगे इसमें 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 23 अध्याय हैं। और इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, तो रॉबर्टी ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है। और तबकाते नासरी ये किसको समर्पित है, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश के पुत्र थे सुल्तान नसरुद्दीन को ये समर्पित है ये पुस्तक। और इसी में ही देखिए व्यापारिक चौकियों का उल्लेख मिलता है और 25 अमीरों की जीवनी का भी उल्लेख मिलता है। किसमें, तबकाते नासरी में ही। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी की कौन सी है, किताबुल हिंद है जो अरबी भाषा में है और 80 अध्याय है इसमें। बरनी की बात करें तो बरनी की देखिए पुस्तक कौन सी है, तारीख फिरोज शाही है। और इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय 11 अध्याय हैं। और ये देखिए पुस्तक कब शुरू होती है, मिराज सिराज की खत्म होती है, वहीं से इनकी पुस्तक शुरू होती है। बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6वें वर्ष यानी 9 शासकों का उल्लेख करता है कौन, बरनी। और किस में करता है, तबकाते तारीख फिरोज शाही में करता है ये। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 18 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में विचार कीजिए और उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए फतवा जहांदारी किसने लिखी है, ये बरनी ने लिखी है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक से लेके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन करता है ये। ठीक है, इनका जन्म याद रखेंगे तो बरनी का जन्म कब हो रहा है, 1285 में हो रहा है। ठीक है, और 1325 में ये किसके थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में भी वर्णन करते हैं ये। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई की है। और इसमें तराइन के सेकेंड युद्ध 1192 में हुआ था, उसका बारे में भी वर्णन मिलता है इसमें। किताबुल हिंद है किसकी है, ये अलबरूनी की है। और ये 1018 यानी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ ये भारत में आते हैं। तबकाते नासरी देखिए किसकी है, तबकाते नासरी किसकी है, ये मिराज सिराज की है। और इसी में देखिए व्यापारिक चौकियों का उल्लेख मिलता है। और इसी में देखिए 25 अमीरों की जीवनी का भी उल्लेख मिलता है ये। ठीक है, तो पहला देखिए कौन सा हो जाएगा, किताबुल हिंद हो जाएगा। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में आते हैं तो इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रबरदाई ने लिखी है। और ये किसके दरबार में थे, ये पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में थे, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा, तबकाते नासरी है, इल्तुतमिश के शासनकाल से लेके ये बलबन के शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फतवा जहांदारी किसकी है, ये बरनी की है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तुगलक वंश से संबंधित बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 32 41 कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें इनके शासनकाल के बारे में, किसके शासनकाल में थे। तो फतवा जहांदारी किसने लिखी है, बरनी ने लिखी है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में जानकारी देते हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, ये चंद्रबरदाई ने लिखी है। और ये किसके दरबार में थे, पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में थे ये। और इन्होंने ही यानी तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है युद्ध, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। किताबुल हिंद है, ये अलबरूनी ने लिखी थी। ठीक है, और तबकाते नासरी किसने लिखी है, मिराज सिराज ने लिखी है ये इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में भी वर्णन मिलता है इसी में। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 19 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो दिल्ली सुल्तानों की यानी कि राजकीय भाषा क्या हो गई थी, ये फारसी भाषा हो गई थी। ठीक है, तो इनकी प्रशासनिक भाषा देखा जाए या राजकीय भाषा कौन सी होती है, फारसी भाषा थी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा।
20 देखिए क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। किसके लिए होता था? देखिए अपभ्रंश शब्द का राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए होता था। बी देखिए कह रहा है कि वैदिक कर्मकांडों को त्याग को इंगित करने के लिए होता था। और सी देखिए कह रहा है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप से इंगित करने के लिए यह होता था। तो देखिए सी हो जाएगा कि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आधुनिक रूपों में से इंगित करने के लिए होता था। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 21 देखिए कह रहा है सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी है? तारीख फिरोज शाही है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी है? तारीख फिरोज शाही है। और हसन निजामी की देखिए कौन सी हो जाएगी? हसन निजामी की कौन सी है? ताजुल मासिर है। कौन सी है? ताजुल मासिर है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये यानी कि इसी में ही ताजुल मासिर में ही क्या मिलता है कि ऐबक ने दिरहम और दिनार नाम के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और यानी कि लिखी किसके समय में गई है पुस्तक? ये हसन निजामी ने लिखी है। ऐबक से समय में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन पूर्ण कब हुई है? ये इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरी हुई थी ताजुल मासिर पुस्तक। मिराज सिराज की बात करें तो इनकी कौन सी है? तबकाते नासरी है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और याह्या बिन अहमद की कौन सी है? तारीख मुबारक शाही है, जो सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है ये। तो 1 हो जाएगा इसका। 34-21 देखिए किस में हो जा रहा है? तो 34-21 किस में हो जा रहा है? ये डी हो जाएगा इसका आंसर। 22 देखिए कह रहा है सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए कह रहा है ताजुल मासिर है। जैसे अगर पूछा जाएगा मूल रूप से लिखी गई किस भाषा में है ताजुल मासिर, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई, वरना ये 2 भाषाओं में मिलती है। एक अरबी भाषा और कौन सी हो जाएगी? फारसी भाषा में लिखी गई है ये। और किसने लिखी? ये हसन निजामी ने लिखी। इनका पूरा नाम क्या है? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इसी में ही इन्होंने बताया है कि ऐबक ने दिरहम और दिरनार नाम के सिक्के चलाए थे। तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? हसन निजामी। तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 हो जाएगा इसका। देखिए, और खजाइन उल फुतूल इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियानों के बारे में वर्णन मिलता है। इसी में ही शतरंज खेल के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? यह याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी, जो सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका 4 हो जाएगा। फतवा जहांदारी किसने लिखी? ये बर्नी ने लिखी है। तो इसका 1 हो जाएगा। और फतवा ये जहांदारी में ही आदर्श मुसलमानों को शासकों के गुणों का उल्लेख मिलता है। और ये तारीख फिरोज शाही का पूरक खंड माना जाता है। किसे? फतवा जहांदारी को। ठीक है, तो 23-41 हो जा रहा आंसर इसका। देखिए कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? 1 हो जाएगा। 23-41। 23 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो देखिए पहले किसने लिखी है तारीख फिरोज शाही? तो लिखी है पहले बर्नी ने लिखी है। ठीक है, और इसमें कितने अध्याय लिखे हैं बर्नी ने? तो 11 अध्याय लिखे हैं। फिर उसके बाद में अफीकी ने लिखी है, और इसमें कितने अध्याय हैं? तो 90 अध्याय में लिखी इन्होंने पुस्तक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और बी दोनों ही सही हैं। लेकिन पूछा जाएगा सबसे पहले किसने लिखी है? तो बर्नी ने लिखी है, और इसमें कितने अध्याय हैं? तो 11 अध्याय में लिखी इन्होंने है। अफीक ने कितनी अध्याय में लिखी? तो ये 90 अध्याय में उन्होंने लिखी है पुस्तक ये। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और बी दोनों हो जाएंगे। 24 देखिए कह रहा सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए कह रहा है तारीख हिंद किसकी है? तो याद रखें ये अल बरूनी की है। किसकी है ये? अल बरूनी की पुस्तक है ये तारीख हिंद। और अमीर खुसरो की कौन सी है? सॉरी, दिल्ली किसकी है? ये खुसरो की है। तो याद रखेंगे तारीख हिंद किसकी है? तो यहाँ पर लिख दे रहे अल बरूनी की है। और तारीख दिल्ली किसने लिखी है? तो ये खुसरो ने लिखी है। तो याद रखें किसने लिखी है? ये खुसरो ने लिखी है ये पुस्तक। और इधर साइड में देख लेते हैं। और रहला किसने लिखी है? रहला किसने लिखी है? ये इब्न बतूता ने लिखी रहला है। और तबकात नासरी किसकी है? मिराज सिराज की है। ठीक है, तो पहला देखिए कौन सा हो जाएगा इधर साइड में? तो यानी कि तारीख हिंद किसकी है? तो ये अल बरूनी हो जाएगा। सॉरी, अल बरूनी हो जाएगा। अल बरूनी कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर पर आ जा रहा। तो 3 देखिए इसी में मिल रहा है।
इसी में ही हो रहा है। और उसके बाद में हमने बताई थी तारीख़ दिल्ली किसकी है, ये खुसरो की है, तो इसका 4 हो जा रहा है। और रहला किसकी है, रहला इब्न बतूता की है, तो इसका 1 हो जा रहा है। और तबकात नासरी मिराज सिराज की है 2, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इधर देख लीजिए, इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 देखिए क्या रहा, निम्नलिखित कृतियों में से लेखकों में से सुमेलित करें। तो देखिए क्या रहा है, हकाइक ए हिंदी। तो हकाइक ए हिंदी किसने लिखी है, ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखी है। किसने लिखी है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखी है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तजीबुल अखलाक किसने लिखी है, तो ये इब्न मिसकाविया ने लिखी है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कुजुल तिदाज किसने लिखी है, तो ये बैलक अल कबाइकी ने लिखी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जामायु हकीयात किसने लिखी है, तो ये सदुद्दीन मोहम्मद औकी ने लिखी है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो याद रखेंगे, हकाइक ए हिंदी किसने लिखी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखी है। तहजीबुल अखलाक किसने लिखी है, इब्न मिसकाक काफिया ने लिखी है। कुचूल तिजार किसने लिखी है, तो बैलक अल कबाइकी ने लिखी है। और जामिउल हिकायत किसने लिखी है, तो सहीउद्दीन मोहम्मद औकी ने लिखी है ये। तो आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, 31 42 किस में मिल रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, 31 42 इसका। 26 देखिए कह रहा है, फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का यानी विवरण है, इसका संकलन किया था। तो किसने किया था, ये अमीर हसन सिजदी ने किया था। तो याद रखेंगे, फवाद किसकी है, किससे समर्पित है, तो ये निजामुद्दीन औलिया और किसको है, अमीर हसन सिजदी को ये समर्पित है ये पुस्तक। ठीक है, इसमें वार्तालाप है इसमें, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। याद रखें, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब हो रहा है, तो इनका जन्म 1236 में बदायूं में हो रहा है, और इनकी मृत्यु कहाँ हो रही है, दिल्ली में हो रही है। 1325 में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी माँ का नाम भी देखिए बहुत बार पूछा गया, तो इनकी माँ का नाम, निजामुद्दीन औलिया की माँ का नाम क्या था, जुलेखा इनकी माँ का नाम था। और इनके गुरु कौन हो जाएंगे, बाबा फरीद इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 27 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम यानी गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो ये सितार को माना जाता है। और सितार के आविष्कार कौन है, तो ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने ही ईरानी तंबूरे और भारतीय बीड़ा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 28 देखिए कह रहा है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था। तो किसने किया था, ये अमीर खुसरो ने ही किया था। अमीर खुसरो ने ही तबला सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, और कव्वाली का भी आविष्कार किसने किया है, तो ये उन्होंने किसने किया था, अमीर खुसरो ने ही किया। अमीर खुसरो पूछा भी गया, तो अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे, तो ये 32 वर्ष बड़े थे। इनका जन्म अमीर खुसरो को कहाँ हो रहा है, इनका पटियाली में हो रहा, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इनका 1253 में इनका जन्म होता है, जबकि बर्नी का जन्म 1285 में होता है। ठीक है, तो ये देखिए पूछा भी गया है, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे, तो 32 वर्ष बड़े थे पहले। और तबला सितार का और कव्वाली का आविष्कार किसने किया, तो ये अमीर खुसरो ने ही किया है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 29 देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन हो जाएंगे, ये राणा कुंभा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राणा कुंभा हो जाएंगे। राणा कुंभा ने ही महमूद खिलजी को यानी विजय प्राप्त करके चित्तौड़ में विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो किसको परास्त किया था, ये महमूद खिलजी को परास्त करके कीर्ति स्तंभ इन्होंने बनवाया था। कहाँ पर, चित्तौड़ में बनवाया था। और इन्होंने ही संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा संगीत राज ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा सही है। पंडित भावभट्ट की कौन सी है, देखिए संगीत राज है, तो ये संगीत राज किसकी है, तो याद रखेंगे ये राणा कुंभा की है। संगीत राज किसकी है, ये राणा कुंभा की है। ठीक है,
तो याद रखेंगे संगीत राव किसकी है, ये राणा कुंभा की है। और राग चंद्रिका किसकी है, ये भी गलत है। देखिए ये भावभट्ट की नहीं है। तो ये राग चंद्रिका किसने लिखी है, ये द्वारका नाथ भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है ये राग चंद्रिका, तो ये द्वारका ने लिखी है। याद रखें किसने लिखी है, ये द्वारका नाथ भट्ट ने इसकी रचना की। तो ये देखिए ये भी गलत हो जा रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है। तो याद रखेंगे संगीत राज किसकी है, ये राणा कुंभा ने लिखी है। और राग चंद्रिका किसने लिखी है, तो ये द्वारिका नाथ भट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है पंडित विट्ठल ने कौन सी लिखी है, तो राग माला लिखी है। तो ये सही हो जा रहा मात्र। याद रखेंगे पंडित विट्ठल ने कौन सी लिखी है, राग माला लिखी है। और कुंभा ने कौन सी लिखी है, राग कल्पद्रुम लिखी है। तो ये राग कल्पद्रुम किसने लिखी है, तो याद रखें कृष्णानंद व्यास ने लिखी है। किसने लिखी है, ये कृष्णानंद व्यास ने लिखी है। तो याद रखेंगे राग कल्प किसने लिखी है, कृष्णानंद व्यास ने लिखी है। तो आंसर इसका देखिए कौन सा सही सुमिलित है, तो ये आंसर इसका सी है। तो पंडित विट्ठल ने कौन सी लिखी है, राग माला लिखी है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।